नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। साप्ताहिक राशिफल में हम जानेंगे कि आपका आगामी सप्ताह कैसा रहने वाला है। क्या कहती हैं आपके ग्रहों की चाल, आपकी राशियां क्या कहती हैं, कैसे करनी चाहिए हमें दिन की शुरुआत। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि मंगल का प्रभाव हमारे जीवन पर क्या होता है। मंगल हमें किस प्रकार से उन्नति और तरक्की का हमारा रास्ता यानी कि हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, या फिर जब मंगल हमारी कुंडली में, हमारी राशि में कमजोर होते हैं तब हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य प्रदीप राहल जी। प्रदीप जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं सबसे पहले 12 राशियां क्या कहती हैं और अपने दिन की शुरुआत करने के लिए हमें अपने राशि के अनुसार क्या कुछ करना चाहिए। आगामी सप्ताह कैसा रहने वाला है। प्रदीप जी, सबसे पहले 3 राशियां मेष, वृष और मिथुन जी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। तो मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा सा नकारात्मक रहने वाला है। सबसे पहले उनको अननेसेसरी स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे बहुत ज़्यादा आपको परेशानियां नहीं होंगी, लेकिन पर्सनल फ्रंट पर जहाँ तक आपके घर के माहौल की बात है, जहाँ तक आपके हेल्थ की बात है, जहाँ तक आपसे जुड़े हुए लोगों की बात है, उनके साथ आपके मतभेद रह सकते हैं, जिसके चलते हुए आपको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चाहे फिर वो आपका वैवाहिक जीवन ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी बीच आपको अपनी हेल्थ के लिए विशेष रूप से जागरूक रहने की आवश्यकता है। अगर आप थोड़ी भी उसमें ढिलाई बरतते हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य से भी परेशानी मिल सकती है। तो मेष राशि के जातकों को सलाह ये दी जाती है इस सप्ताह की किसी भी प्रकार का कोई भी स्ट्रेस आप ना लीजिए। सिर्फ इस सप्ताह की बात है जिसमें आपको आपके अनुसार रिजल्ट ना मिले, लेकिन अगले सप्ताह से वो भी ठीक हो जाएगा। इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का डेली पाठ करते हैं, हनुमान मंदिर जाते हैं, तो इन सब चीज़ों का सामना करने के लिए आपको आत्मबल की प्राप्ति हो जाएगी। अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों के लिए। तो वृष राशि के जातकों की जब बात करी जा रही है तो सबसे पहले जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है वो चमकने वाली है। प्रोफेशन पे आपको विशेष रूप से कोई ना कोई उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे, यानी कि आपका प्रमोशन हो सकता है। इसके साथ साथ एक से ज़्यादा अधिक आय के मार्ग आपको नज़र आएंगे और आप उनको यूटिलाइज भी कर पाएंगे। जहाँ तक आपके संतान का सवाल है, आपके बच्चों का सवाल है, तो वहाँ से भी आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं। लेकिन आपके वैवाहिक जीवन में आपको डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ेगा। आपके स्पाउस के साथ आपके मतभेद रह सकते हैं और अगर यहाँ पर आपने कंट्रोल नहीं किया तो ये मतभेद बढ़कर अलगाव तक की स्थिति पैदा कर सकते हैं। तो वृष राशि के जातकों के लिए फाइनेंस के लिए अच्छा रहने वाला है, आपके प्रोफेशन के लिए अच्छा रहना है, बच्चों के लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपके वैवाहिक जीवन के लिए ये सप्ताह नकारात्मक रह सकता है। तो आपको वहाँ पर सामंजस्य बनाने की आवश्यकता पड़ने वाली है। इस प्रभाव को कम करने के लिए अगर आप डेली विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं या विष्णु जी की किसी भी रूप में पूजा कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको राहत मिलती हुई प्रतीत होगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह, पूरा ही सप्ताह काफ़ी आनंददायक रहने वाला है। सबसे पहले जो उनके घर का माहौल है वो अच्छा रहने वाला है। अगर आप कोई वाहन या प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिल सकती है। आपके बच्चों से आपको कुछ सुखद समाचार मिल सकते हैं, यानी कि वो अपने करियर के लिए, या अगर वो विवाह योग्य है तो उनकी शादी पक्की हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आप खुद किसी कॉम्पिटिशन में भाग ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको सक्सेस मिल सकती है, या किसी भी प्रकार का जो भी आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर आपको विशेष सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। अगर आप व्यापार वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो वहां पर आपको बिजनेस में अति उत्तम लाभ मिलने वाले, यानी कि कुल मिला के मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह श्रेष्ठ रहने वाला है। चलिए अब अगली 3 राशियों के बारे में बात करते हैं, जो है कर्क, सिंह और कन्या। कैसा रहने वाला है इनका आगामी सप्ताह, प्रतीक जी। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के जातकों के लिए जहां तक सवाल है इस सप्ताह की, तो आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो काफ़ी विशेष रूप से एक्टिव होने वाला है, यानी कि आप उनसे आपके मिलना होगा इस सप्ताह। उसके साथ साथ आप उनके साथ अपनी कंपनी को एंजॉय कर पाएंगे। आपके रिश्तेदार भी आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ जो आपका ससुराल पक्ष है वहाँ पर कुछ मतभेद आपके पैदा हो सकते हैं, यानी कि वहाँ पर कुछ कहासुनी हो सकती है। अगर आप फीमेल हैं तो आप
आपके ससुराल में हो सकता है। अगर आप मेल हैं तो वो भी आपके ससुराल में कुछ ना कुछ मतभेद हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ने वाली। इसके साथ साथ अगर आप कोई ट्रैवल का प्लान कर रहे थे, दूर की यात्रा कोई प्लान कर रहे थे, फ़ॉरेन से जुड़ी हुई कोई यात्रा प्लान कर रहे थे, तो इस सप्ताह वो यात्रा भी आपकी होने की प्रबल संभावनाएं बनती हुई प्रतीत होती हैं। यानी कि कर्क राशि के जातकों के लिए आपके फ्रेंड सर्कल से आपको सपोर्ट मिलने वाला है, वहाँ पे आप एंजॉय करेंगे। इसके साथ साथ आपकी दूर ट्रैवलिंग होने वाली है, फ़ॉरेन से जुड़ी हुई ट्रैवलिंग होने वाली है। लेकिन जहाँ तक सवाल है आपके ससुराल पक्ष का, वहाँ पर कुछ ना कुछ कहासुनी हो सकती है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ने वाली है। इन चीज़ों को विशेष रूप से अच्छा करने के लिए आप नित्य प्रतिदिन अगर सूर्य देव को अर्घ देते हैं, जल देते हैं सुबह, तो वो आपके लिए सुखदायक रहने वाला है। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। तो सिंह राशि के जातकों के लिए जो सबसे पहले अच्छी बात होने वाली है, अगर आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन में भाग ले रहे थे या आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए व्यक्ति थे, तो वहाँ पर आपको सक्सेस मिलनी तय है इस सप्ताह में। इसके साथ साथ अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा था, तो इस सप्ताह आपको वहाँ पर भी जीत सुनिश्चित होती हुई प्रतीत होती है। इसके साथ साथ अगर कोई आपका पैसा कहीं पर अटका हुआ था, जो पैसा आपको नहीं मिल रहा था, तो इस सप्ताह वो आपका पैसा वापस मिल सकता है। अगर पिछले कुछ समय से आपको हेल्थ के लेकर भी कुछ समस्याएं चल रही थी, तो इस सप्ताह उनसे पूर्ण रिकवरी होती हुई प्रतीत हो रही है। यानी कि सिंह राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह भी अच्छा रहने वाला है, चाहे उनके फाइनेंस की बात हो, चाहे उनके शत्रुओं की बात हो, शत्रुओं पे आपको सक्सेस मिलने वाली है। इसके साथ साथ अगर आप किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सक्सेस मिलने वाली है। इसके साथ साथ विशेष रूप से आपको किसी गुरु या पिता समान व्यक्ति से विशेष रूप से आपको सहयोग मिलने वाला है। यानी कि कोई आपका ऐसा मार्गदर्शन करेगा, आपको कोई ऐसा मार्ग बताएगा जिससे आप जीवन में उन्नति करने वाले हैं। तो सिंह राशि के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। तो कन्या राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह थोड़ा सा आपका टेम्परामेंट काफ़ी हाई रहने वाला है। यानी कि आप बहुत जल्दी कुछ बातों को लेकर रिएक्शंस कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आ सकता है। विशेषकर संतान पक्ष से आपके मतभेद हो सकते हैं, तो वहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ वाहन चलाते हुए आपको विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस सप्ताह में कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट आपके साथ हो सकता है, तो विशेष रूप से अगर आप वाहन चलाते हैं तो वहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, अगर वो किसी भी प्रकार का वहाँ पे कंपटीशन इन्वॉल्व है, जहाँ पे आपको टारगेट्स दिए जाते हैं, तो वो आप अपने टारगेट ओवर अचीव कर पाएंगे। यानी कि प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये सप्ताह आपको विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है। सिर्फ आपको वाहन चलाते हुए ध्यान रखना है और अपने बिहेवियर में, अपने टेम्परामेंट पे थोड़ा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। जल्दी बातों पे आपको रिएक्ट ना करें, अदरवाइज तो आपकी संतान के साथ विशेष रूप से आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ आपको इस सप्ताह में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी आप अच्छा करने वाले हैं, ओवर अचीव करने वाले हैं, जैसा मैंने कहा। तो इस सप्ताह में आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होने वाली है। चलिए अब बात करते हैं अगली 3 राशियों के बारे में, जो है तुला, वृश्चिक और धनु। कैसा रहने वाला है इनका आगामी सप्ताह, किस प्रकार से करनी है अपने दिन की शुरुआत, और कौन सा ऐसा उपाय है जिससे बन जाएगा पूरा सप्ताह आपका शानदार प्रतीक। जी, तो तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह हेल्थ वाइज थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहने वाला है, तो आपको विशेष रूप से अपनी हेल्थ को ध्यान में रखना है। स्पेसिफिकली आपको बुधवार तक आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप किसी भी प्रकार की हेल्थ की समस्या से जूझ रहे हैं, तो बुधवार तक आते आते आपको वहाँ पर लाभ मिलने वाला है। इसके साथ साथ आपके अपने स्पाउस के साथ रिलेशंस को लेके काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा। या अगर आप व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं और आपका बिजनेस किसी के साथ पार्टनरशिप में है, तो वहाँ पर भी आपके मतभेद हो सकते हैं और वहाँ पे आपको फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको अपनी पत्नी के साथ घर पर, और अगर आप व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं और आपका कोई भी कार्य पार्टनरशिप में है, तो वहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में लिया हुआ कोई भी निर्णय इन दोनों पहलुओं पर आपको फाइनेंशियल नुकसान दे सकता है। तो तुला राशि के जातकों के लिए अगर वो हेल्थ की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, तो बुधवार तक ठीक हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप किसी भी पार्टनरशिप में हैं, चाहे वो स्पाउस के साथ है या कोई और व्यापारिक आपकी पार्टनरशिप है, तो वहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन जहाँ तक सवाल है आपके शत्रुओं का, अगर आपका कोई भी केस चल रहा था या कोई भी आपको परेशान कर रहा था, तो वहाँ पर आपकी जीत सुनिश्चित है। आप अपने शत्रुओं का मर्दन कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप कोई भूमि लेने का सोच रहे थे या कोई आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे थे, तो इस सप्ताह वो आपका ड्रीम पूरा हो सकता है। और थोड़ा सा भी अगर आप कोशिश करते हैं, तो वो आपकी मनचाही, आपके अनुसार प्रॉपर्टी आपको मिल पाएगी।
अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह का जो पहला चरण होगा, यानी कि जो सप्ताह के पहले 3 दिन होंगे बुधवार तक के, वहाँ पर आपको विशेष रूप से फाइनेंशियल गेन्स होने वाले हैं। लेकिन सप्ताह का जो दूसरा पड़ाव आएगा बुधवार से लेकर शनिवार तक, वहाँ पर आपको हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, या अगर आप कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उसके कारण आप बीमार पड़ सकते हैं, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपका इस सप्ताह विशेष रूप से आपका ट्यूनिंग, आपका उनसे मेल मिलाप अच्छा रहने वाला है, तो भाई बहनों से आपको लाभ मिल सकता है। फाइनेंशियल गेन्स आपके होते हुए प्रतीत होते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कोई वाहन लेने का सोच रहे थे तो इस सप्ताह आप वाहन ले पाएंगे। यानी कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जहाँ तक बात है फाइनेंस की, वो अच्छा रहने वाला है। जहाँ तक बात है आपके छोटे भाई बहनों की, वहाँ पर भी अच्छा रहने वाला है। स्पाउस के साथ भी आपके सुगम संबंध रहने वाले हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है सप्ताह के सेकेंड हाफ में अपनी हेल्थ को लेकर, विशेष रूप से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, तो वो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। तो धनु राशि के जातकों के लिए सबसे पहली शुरुआत आपकी प्रोफेशनल लाइफ से होने वाली है। वहाँ पर आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं या कोई ऐसा वर्क आपको असाइन होने वाला है जिसको आप बड़े अच्छे से पूर्ण कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होने वाली है। यानी कि प्रोफेशनल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये सप्ताह विशेष रूप से अच्छा गुजरने वाला है। इसके साथ साथ इस सप्ताह पर कुछ आपको सडन फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की कोई स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पर आपको लाभ मिल सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपके छोटे भाई बहन हैं वहाँ पर आपको थोड़ा सामंजस्य बना के रखने की आवश्यकता होगी। ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ खटास आ जाए आपके रिश्तों में, लेकिन वो टेम्परेरी होगी। वो भी इस वजह से आ सकता है कि इस सप्ताह काफ़ी ज़्यादा आप डोमिनेटिंग अपने आप को दिखा सकते हैं, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जो आपका संतान से जुड़ा हुआ कार्य है, अगर वो किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर उनको सफलता मिल सकती है। यानी कि संतान पक्ष से आपको सुखद समाचार मिलने वाले। तो धनु राशि के जातकों के लिए प्रोफेशनल लाइफ उनकी अच्छी रहने वाली है। फाइनेंशियल गेन्स होने वाले हैं। सिर्फ छोटे भाई बहनों के साथ आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, और संतान पक्ष से आपको विशेष रूप से सहयोग मिल सकता है या कोई सुखद समाचार मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं अंतिम 3 राशियों के बारे में, जो है मकर, कुंभ और मीन। कैसा रहने वाला है इनका आगामी सप्ताह और किस प्रकार से करनी है अपने दिन की शुरुआत, प्रदीप जी? तो मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है। सबसे पहले इस सप्ताह के स्टार्टिंग में आपकी यात्राएं होने वाली हैं। सप्ताह के मिड में प्रोफेशनल लाइफ आपकी चमकने वाली है, और सप्ताह के अंत तक आते आते आपको फाइनेंशियल गेन्स भी होने वाले हैं। यानी कि इस सप्ताह आप देखेंगे कि आपके बिहेवियर में कुछ ऐसा चेंज मिलेगा आपको देखने के लिए कि आप हर चीज़ को, हर कार्य को, हर टास्क को आप समय पे कंप्लीट करना चाहेंगे, और जो कुछ पहले जो आप कुछ चीज़ों को पोस्टपोन कर देते थे या डिले कर देते थे, इस सप्ताह आप पाएंगे कि उन चीज़ों को आप टाइम से पहले प्रोएक्टिव आप नज़र आएंगे। इसके साथ साथ जो आपके घर का माहौल है वो भी काफ़ी सुखद रहने वाला है। यानी कि मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है, चाहे वो उनकी यात्राओं से जुड़ा हुआ हो, चाहे उनके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हो, चाहे उनके फाइनेंशियल गेन से जुड़ा हुआ हो, चाहे उनके मान सम्मान की बात हो, चाहे वो हेल्थ से जुड़ा हो। यानी कि हर प्रकार से ये सप्ताह आपके लिए सुखद समाचार लेके आएगा, और इस सप्ताह को आप इंजॉय कर पाएंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा सा नकारात्मक रहने वाला है। सबसे पहले इस सप्ताह की शुरुआत आपको मानसिक तनाव के साथ होगी, जिसका कारण बनेगा आपकी हेल्थ। इसके साथ साथ जो आपका फाइनेंस है वो आपके कंट्रोल से बाहर जाएगा, यानी कि कुछ अननेसेसरली के एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं, या अगर आपने किसी को पैसा दिया है तो वो आपका पैसा अटक सकता है। यानी कि हेल्थ से लेके और फाइनेंस दोनों में ही आपको दिक्कतों का सामना करने वाला है। आपकी फाइनेंशियल्स इस समय पर ड्रेन होने वाले हैं, जो अभी आपकी सेविंग्स है। तो आपको अपनी हेल्थ के लिए और अपने फाइनेंस के लिए विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। सिर्फ जो कुछ चीज़ अच्छी हो सकती है वो है कि इस समय पर आप जो आपका सोशल सर्कल है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, वो आपको प्रतीत होगा कि वो आपकी मदद करने के लिए आपके साथ खड़े हुए हैं। तो वहाँ पर एक आपको सुखद समाचार मिल सकता है, यानी कि वो आपके किन्हीं भी परिस्थितियों में आपका सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जहाँ तक बात है आपसे जुड़ी हुई, वहाँ पर आपको अपनी हेल्थ के लिए, अपने फाइनेंस के लिए विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। तो मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सबसे पहले अगर आप विवाह योग्य पुरुष हैं या महिला हैं तो आपका विवाह पक्का हो सकता है इस सप्ताह में। इसके साथ साथ
अगर आप विदेश जाने का सोच रहे हैं या वहाँ पर आप सेटलमेंट अपना चाहते हैं तो वहाँ से आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो इन दोनों फ्रंट पे तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रह सकता है। लेकिन जहाँ तक बात है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, वहाँ पे आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि जो काम आपको दिए गए हो आप उनको टाइम पे ना कर पाए, जिसकी वजह से आपको उतना सम्मान ना मिल पाए या आपको आपकी सबके सामने आपको इंसल्ट कर दिया जाए, यानी कि आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दी जाए। तो मीन राशि के जातकों को अपने प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप विवाह योग्य है तो विवाह आपका पक्का हो सकता है, और अगर आप बाहर जाने का सोच रहे हैं तो वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो ये थी 12 राशियां और किस प्रकार से करनी है अपने दिन की शुरुआत। अभी तक आपने ये जाना, और अब बात करते हैं मंगल के प्रभाव की। हमारी कुंडली में मंगल का क्या प्रभाव होता है और मंगल किस प्रकार से हमारी दशा और दिशा को तय करते हैं। मंगल का ठीक रहना कितना जरूरी है, और मंगल जब कमजोर होते हैं तो हमारी राशि पे, हमारी कुंडली में और हमारे जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। प्रदीप जी, मंगल को लेके लोगों में ऊहापोह की स्थिति रहती है। अक्सर ये सुनने में आता है कि मंगल खराब है तो हमें ये दिक्कत हो रही है। तो मंगल क्या है, मंगल का प्रभाव क्या है, और हमारे जीवन को मंगल कैसे प्रभावित करते हैं हमारे दर्शकों को? देखिए, सबसे पहले जब हम नवग्रह स्तुति करते हैं जी। तो हर ग्रह के लिए व्यास जी ने कुछ कुछ बातें कही हैं। जब हम मंगल की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जो मंगल है वो पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न है, बिजली के समान है, यानी कि बिजली के समान उनकी कांति है, उनका रंग रूप है। इसके साथ साथ उनमें, उनके बाजुओं में अत्यधिक ताकत है मंगल के पास। तो इससे हम क्या समझते हैं कि आपने सुना होगा कि उज्जैन के पास मंगलनाथ मंदिर है उज्जैन में, तो उस स्थान को मंगल का जन्म स्थान कहा जाता है। तो व्यास जी क्या बोल रहे हैं कि भूमि पुत्र है, और वो हमें पता भी है कि उज्जैन में उनका जन्म हुआ है मंगल ग्रह का। तो जब हम बात करते हैं कि भूमि पुत्र है, इस बात से हम क्या समझते हैं कि जब भी आप देखोगे जिसका मंगल अच्छा होगा, अच्छे का मतलब है कि उसकी प्लेसमेंट ठीक है और सही राशि में वो बैठा हुआ है, मान लो उच्च का है, तो उसको भूमि से जुड़े हुए हर मैटर में सफलता मिलेगी। यानी कि ऐसे व्यक्तियों के पास प्रॉपर्टी की कभी कमी नहीं रहेगी, मल्टीपल प्रॉपर्टीज के वो स्वामी होंगे। अच्छा। भूमि के कारक है, इसीलिए वो भूमि पुत्र है। इसके साथ साथ विद्युत की कांति वाले हैं, तो यानी कि जिसका मंगल अच्छा होता है तो उसको आप देखेंगे अत्यधिक एनर्जेटिक होता है, उसके अंदर एनर्जी बहुत होती है। मिनट में ये काम करेगा, मिनट में वो काम करेगा, और कहीं भी उनके अंदर कोई डर पैदा नहीं होगा, कभी भी उनको आलस नहीं होगा, यानी कि अंदर एनर्जी भरपूर होगी जी। जब हम आगे कहते हैं कि उनके पास शक्ति है बाजुओं की, तो यानी कि कर्मठ होगा। जिसका मंगल अच्छा होगा वो ये बोलेगा कि ठीक है, ये नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं कर लूँगा, ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं कर लूँगा। यानी कि वो भाग्य के भरोसे नहीं होगा, वो अपने कर्म के भरोसे ज़्यादा होगा, कर्मशील होगा। तो इससे हम क्या समझते हैं कि जब हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल एनर्जी का कारक बन जाता है, साहस का कारक बन जाता है, छोटे भाई बहन का कारक बन जाता है, भूमि का कारक बन जाता है, वाद विवाद का कारक बन जाता है। इसीलिए जब भी आप देखोगे जब मंगल बली होता है तो उसकी तर्क शक्ति बहुत मजबूत होती है। अब तर्क शक्ति तो ऐसे लोग सेल्स मार्केटिंग में बड़ा अच्छा कर पाते हैं, और खासकर अगर बुध का भी साथ उनको मिल जाए तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो अच्छे हो जाते हैं। तो यानी कि जब भी साहस की बात होगी तो मंगल आपका अच्छा होने वाला है, तभी वो साहसी होगा व्यक्ति। अब होता क्या है कि अगर मंगल अच्छा है तो आप पवन पुत्र की तरह काम करेंगे, लेकिन अगर मंगल आपका खराब है तो आप भस्मासुर की तरह काम करेंगे। आप खुद अपना भी नाश करेंगे और सामने वाले का भी करेंगे। अच्छा। जैसे भस्मासुर को जब शक्ति मिली तो वो क्या था, उसने लास्ट में तो जब विष्णु जी ने घुमाया तो अपने को ही भस्म कर लिया, तो वो आप कर सकते हैं। तो यानी कि मंगल का अच्छा होना आपकी पत्री में बहुत ज्यादा जरूरी है। मंगल का अच्छा या बुरा होना वो तो राशि और ग्रहों के आधार पर ही निर्भर करता है, क्योंकि ये खुद तो कोई चाहता नहीं है कि हमारे ग्रह खराब हों। ऐसे में मंगल यदि खराब रहे या मंगल कमजोर के हों, मंगल नीच के हों, उच्च के ना हों, तो जीवन में जो प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव को बताएं, और मंगल को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है। ठीक, देखिए मंगल को आपको पहचानना है आपकी पत्री में, तो आप सबसे पहले देखिए कि आपके अंदर साहस है,
कुछ लोगों को आप देखेंगे कि वो रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन जब खड़े होने की बात आती है, जब कोई कठिनाई आती है तो भाग जाते हैं, अंदर से डरपोक होते हैं। तो यानी कि उनका मंगल कमजोर है, नीच का हो सकता है। ये लक्षण जरूर ध्यान से सुने आप कि क्या है मंगल मजबूत होने के लिए। यदि आप कुंडली नहीं दिखा पाते हैं कहीं पर, या फिर आपको नहीं पता है कि आपकी राशि कौन सी है, या फिर आपका जन्म तिथि क्या है, आपको नहीं जानकारी, लेकिन मंगल के बारे में जानना चाहते हैं कि आपका मंगल आपको किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो ये लक्षण है। और यदि आपको अपनी जन्म तिथि पता है और अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली के आधार पर विशेष रूप से आपको जानना है कि आपका मंगल आपकी कुंडली में क्या प्रभाव दे रहा है, तो आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, आप उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं अपनी कुंडली के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। कुंडली के आधार पर आपका स्वर्णिम भविष्य कैसा रहने वाला है, और एक जनरल जो उसका परसेप्शन है, एक सामान्य रूप से मंगल के प्रभाव का उच्च होना या नीच होना, कमजोर होना क्या कुछ कहता है, उसके बारे में प्रदीप जी बता रहे हैं। प्रदीप, एक तो लक्षण आपने ये बता दिया जी। दूसरा लक्षण क्या है कि आप रिएक्ट कितनी देर में कर रहे हैं। कुछ लोगों को आपने देखो, जैसे कुछ बोला तो एकदम रिएक्ट करेंगे आप जी, बिना सुने ही बोल देंगे और कुछ भी बोल सकते हैं, तो यानी कि फिर भी मंगल कमजोर है। जिसका मंगल मजबूत है, मजबूत का मतलब है कि वो अच्छी राशि में बैठा हुआ है, तो उसके अंदर सहनशीलता होगी जी। यानी कि अगर आपके अंदर सहनशीलता नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका मंगल कुछ ना कुछ गड़बड़ के साथ है। वो अग्नि है, तो अग्नि वो भड़क रही है, मतलब वो अग्नि है कि जिसने पूरा तबाह किया हुआ है। एक अग्नि है जो खाना बनाने के काम आ रही है, एक अग्नि है जो घर फूंकने के काम आ रही है। यानी कि मंगल शांत, धीर और गंभीर भी बनाता है अगर मंगल मजबूत है। अगर मंगल कमजोर है तो रिएक्टिव बनाएगा, इम्पल्सिव बनाएगा, अपना भी नाश करेगा, सामने वाले का भी करेगा, वाद विवाद करेगा, उल्टे सीधे करेगा और सबको परेशान करेगा। तो अब दूसरा क्या है कि आपको ये तो समझ में आ गया कि मेरे अंदर सहनशीलता है, तो यानी कि मेरा मंगल अच्छा है। अब अगर आपका मंगल कमजोर है तो ये भी आपको समझ में आएगा कि मैं कितना रिएक्टिव हूँ। इसके साथ दूसरा, अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपकी डिस्प्यूटेड है, जैसे ही आपके नाम से कोई प्रॉपर्टी हुई और उसमें डिस्प्यूट आ गया, मान लीजिए कि बिल्डर ने कुछ प्रॉब्लम कर दी, आपके पड़ोसी ने प्रॉब्लम कर दी, किसी ने क्लेम कर दिया, मतलब आपकी कुल मिला के प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हो गई है, इसका मतलब है कि आपके मंगल में प्रॉब्लम है, क्योंकि मंगल भूमि का कारक है। एक लाइव एग्जांपल है, एक हमारे क्लाइंट थे, तो उन्होंने क्या किया, सब कुछ ठीक चल रहा था, अपना मकान अपने बेटे के नाम कर दिया। अच्छा। और बेटे के नाम करते ही क्या हुआ कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गई जी। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुई और हुआ ये कि वो खुद घर से बाहर रहने चले गए, लड़का बाहर रह रहा है, उस घर में उनकी वाइफ रह रही है। मतलब प्रॉपर्टी होते हुए उस प्रॉपर्टी का सुख नहीं है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो गई। किसके कारण? क्योंकि मंगल उसकी पत्री में खराब है। यानी कि जैसे ही मतलब पिता ने पुत्र के नाम से लिखा, डिस्प्यूटेड पुत्र का मंगल खराब था, तो ये सारी समस्याएं हो गई। यानी कि प्रॉपर्टी में अगर डिस्प्यूट है तो मतलब मंगल आपका पक्का पर खराब है जी। तो ये आपको आप पहचान सकते हैं उससे। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो भूमि ले ही नहीं पाते कई बार, तो उसमें मंगल का अहम रोल होता है, क्योंकि मंगल अगर अच्छा है तो भूमि आपको दिलवाएगा, भले से पैतृक हो या आपने खरीदी हो। हाँ। कुछ लोगों को पैतृक भी नहीं मिलती, होते हुए उसका उपयोग भी नहीं कर पाते। इसके साथ साथ आपकी जो तर्क शक्ति है, जो वाद विवाद करने की है, या आपके अंदर जो एनर्जी है वो कितनी है। और अगर मंगल के आपको बेस्ट परिणाम लेने हैं तो ये कहा जाता है कि अगर वो उपचय घरों में है, 3, 6, 10, 11। तीसरा हमारी साहस कर्मठ बनाता है हमें, यानी कि हम कितने साहसी हैं। छठा घर हमें ऋण रोग शत्रुओं से लड़ने की ताकत देता है। 10वां घर हमारा परिश्रम का है, प्रोफेशनल लाइफ का है। और 11वां घर हमारे गेम्स का है। यहाँ पर अगर मंगल है, किसी भी राशि का मंगल है, तो ये तो बात तय है कि आप कर्मठ व्यक्ति होंगे और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हर प्रकार की कोशिश करेंगे। अब यही मंगल अगर आपका 4th हाउस में आ गया, आपके घर के सुख में आ गया, तो घर में इम्पल्सिव बिहेवियर आपका हो जाएगा और वहां पर लड़ाई झगड़े आपके वो करवाता रहेगा। और अगर मंगल आपका राहु के साथ आ गया तो फ्रस्ट्रेटेड आप फील करेंगे, क्योंकि राहु उसको भड़का देगा अग्नि को, और वो आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, और जिस घर में बैठा होगा उससे जुड़े हुए रिजल्ट में आपको फ्रस्ट्रेशन फील होगी। आप कुछ उपाय बताएं, विशेष उपाय जिससे हम मंगल को अपना बेहतर कर सकें। देखिए, इसके लिए हम 2-3 उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर सही प्लेसमेंट है तो आप होंगा पहन सकते हैं, तो उसको बल मिल जाएगा। नंबर 2, आप ये कर सकते हैं कि आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं।
उस केस में सुंदरकांड, अगर प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम कर रहे हैं तो सुंदरकांड, अदरवाइज इन जनरल आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं या हनुमान जी के किसी विशेष मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके अंदर इम्पल्सिव बिहेवियर है या कोई ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है तो आप अपने आप को ये देखना कि जब जब आप जलीय स्थानों के पास जाएंगे वहाँ पर आप कूल फील करेंगे। जलीय स्थान मतलब कहीं तालाब के पास होंगे, आप नहा के आ जाएंगे, आप टब में बहुत ज़्यादा समय बिताएंगे, आप बीच पे चले जाएंगे, तो आप होगा क्या, जो मंगल की अग्नि भड़क रही है वो जल तत्व आने से वो शांत हो जाएगी। तो आप अपने घर के नॉर्थ कोने में भी सो सकते हैं, जो आपके घर का नॉर्थ है, अगर वहाँ पर आप सोते हैं वो भी आपको कूल करेगा। लेकिन वहीं पर अगर मंगल आपका डिस्टर्ब और आप दक्षिण में सोते हैं तो अग्नि को और भड़का देगा। अच्छा। तो आप इनसे भी आप अपना उपाय कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि कुछ फ्रस्ट्रेशन है, या मान लीजिए कि सप्तम हाउस में मंगल और राहु हैं आपके, तो वहाँ पे प्रॉब्लम करेगा पत्नी के साथ, तो आप देखेंगे जब जब आप पत्नी के साथ किसी भी बीच पर जाएंगे या जलीय स्थानों पे जाएंगे तो वहाँ पर आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। तो ये आप जनरल उपाय कर सकते हैं। बाकी पूजा पाठ तो आप कर ही सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा नहीं करते तो हनुमान जी के लिए नरसिंह अवतार विष्णु जी का, उसकी आप पूजा कर सकते हैं, या आप विष्णु जी की सिंपल पूजा भी करते हैं, ओम नमो नारायण, तो उससे भी आपको लाभ मिलने वाला है। तो ये तो वो सामान्य उपाय थे जिन्हें आप अपना सकते हैं, और मंगल का प्रभाव हमारे जीवन में कैसा पड़ता है ये उसके कुछ सामान्य लक्षण थे। लेकिन यदि आप मंगल के बारे में विधि और विधान के साथ जानना चाहते हैं, पूरी जानकारी चाहते हैं, तो वो अपने डेट ऑफ बर्थ, अपनी कुंडली के आधार पर जान सकते हैं, जो आप हमें भेज सकते हैं, और उसके बारे में आचार्य जी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से मंगल को आप और बेहतर बना सकते हैं, या फिर आपका मंगल कहां पर कमजोर है। प्रदीप जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी जरूरी बातें हमारे दर्शकों को नित्य के राशिफल के साथ ही जो हम विशेष एक ग्रहों की एक चर्चा हम सीरीज कर रहे हैं उसके बारे में आपने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो ये थी 12 राशियां, और किस प्रकार से अपनी करनी है हमें अपने दिन की शुरुआत, ये आपने जाना, और मंगल का प्रभाव हमें क्या लाभ देता है और क्या मंगल के कमजोर होने से हानि होती है, इसके बारे में आपने जाना। इसी प्रकार से हम फिर हाजिर होंगे लेकर अगले सप्ताह साप्ताहिक राशिफल, और साथ ही किसी और ग्रह के बारे में रोचक जानकारी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।